शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा जग से उठेगा शस्त्र कटेगा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। घर घर में सुख का बसेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। ओम शांति। शांति का जब आएगा सवेरा, हो जाएगा दूर अंधेरा। लॉजिकल है, एक कैंडल जलाते हैं कमरे में, अंधेरा गोल हो जाता है, गुम हो जाता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो इस समय संसार है ना, ये दुख के अंधकार में डूबता जा रहा है। ग्रहण लग रहे हैं,
कभी चंद्र ग्रहण, कभी सूर्य ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आते हैं। बाप माना, बाबा कहता है जिसको याद करते आए, दुख के समय में बाबा कहता है आत्मा जिसको पुकारती है, जिसको ढूंढती है, खोजती है, बाबा कहता है तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने है। ये सारे बाबा कहता है ग्रहण जो बाबा कहता है आत्मा को ढके हुए हैं, उसकी अपनी सत्यता से। तो बाबा कहता है जब तुम ये ज्ञान की रोशनी में आते हो ना, तो बाबा कहता है दुख, ये चिंताएं, ये वासनाएं, ये भोगनाएं, बाबा कहता है इनका अंधकार धीरे धीरे छट जाता है। लेकिन कुछ पुरुषार्थ बाबा कहता है आपका बनता है, क्योंकि बिना कर्म के बाबा कहता है ये सृष्टि का नियम है, बिना कर्म का बीज डाले फल की प्राप्ति होती ही नहीं, है ना। तो कर्म का बीज सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम संगम पर ये मुरलियां सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये कन रस का विषय मत समझ लेना कहीं, क्योंकि भक्ति में तुम्हारी आदत रही है कथाएं सुनने की, वाह वाह करने की, सतवचन सतवचन गाने की। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर भगवान बैठा है। अभी भी अगर आप सुखी नहीं हो सके तो बाबा कहता है फिर दोष मुझे नहीं देना, मैं विधि बता रहा हूं। और विधि क्या है? विधि केवल सुनना नहीं है। बाबा कहता है धारणा में नंबर 1 जाना, क्योंकि ये ज्ञान तो बाबा कहता है ये प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान का अहंकार नहीं करना। मरता आदमी याददाश्त हो बैठता है अपनी कई बार। बाबा कहता है ये माया देखो ना, घड़ी घड़ी क्या करती है, बाप ही बुला देती है। तो इसलिए क्या करना, बाबा कहते हैं बच्चे जो ज्ञान की मुरली सुनते हो, इससे बाबा कहता है बच्चे अपने भीतर बाबा कहता है उस वर्षे को अनुभव करो। ऐसा नहीं है कि संगम के बाद जब सतयुग आएगा तब मिलेगा, मिला ही पड़ा है। बाबा कहता है स्व राज्य अधिकारी आत्मा, कब? बाबा कहता है संगम। तो स्वराज्य क्या है? बाबा कहता है ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। मन भी तुम्हारा है, बुद्धि भी तुम्हारी है, संस्कार भी तुम्हारे। ये सारा बाबा कहता है राज्य तुम्हारा है। अभी तो बाबा कहता है राजा दुखी हुआ पड़ा। बाबा कहता है ये मन व्यर्थ में भागता है, वेस्ट। बाबा कहता है बार बार खगोलता है जा जाकर की पुरानी बातों को, भविष्य को। फिर बाबा कहता है भक्ति में भी कितने गोते खाते रहते। बुद्धि बाबा कहता है बच्चे अभी कैसी हो गई, पत्थर बन। बुद्धि पत्थर बन। सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? सुख बाबा कहता है दुनिया बाहर ढूंढ लेती है। कोई मंदिर बनाता है, कोई धर्मशाला बनाता है, कोई गौशाला बनाता है, सोचते हैं ऐसे करने से सुख मिले। फिर बाबा कहते हैं तुमको मरते समय मेरी याद क्यों आ जाती है? फिर दुनिया में कोई कमी थोड़ी है, कितनी एनजीओज हैं, कितना लोग पैसा डोनेट करते हैं, मरते समय फिर इसको याद भगवान की आती है। सुख मिला नहीं, सुख की चाबी हाथ लगी नहीं अभी, कितना तो दान पुण्य कर बैठे। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप के बिना बाबा कहता है बच्चे कोई घास डालता नहीं है। पराई बकरी को कोई घास नहीं डालता।
किसने घास डाली तुम्हें आज तक, बता दो। तो गोपाल हूँ, और बाबा कहता है मेरी गैया है। ऐसी घास, ऐसा भोजन, ऐसी खुराक, बाबा कहता है ये तुमको सारे कल्प में कहीं नहीं मिलती। हाँ, अब क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे अब दुखों की चर्चा नहीं। ये दुनिया दुखधाम है, ये मैं भी जानता हूँ। दुखों का वर्णन, दुखों का विस्तार नहीं करना। अब क्या करना है? शांति का जब आएगा सवेर, बाबा कहते हैं तुम ही हो जो इसको समीप लाओगे, तुम ही हो। तो युक्ति क्या है? बाबा कहता है मैं तो तुमको धीरज देता हूँ। जैसे कोई बीमार होता है ना, तो बीमार आदमी को लोग क्या कहते हैं? अरे कोई बात नहीं, दवाई खा लो, थोड़े दिन की ही तो बात, थोड़े दिन परहेज कर लो, जान है तो जहान है, ठीक हो जाओगे तो करते रहना जो कर। बाबा कहता है देखो बीमार आदमी को भी हौसला देते हैं ना लोग। अब बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय दुखी है, और भगवान को जाकर ये सुनाते हैं कि भगवान तू कहाँ सोया हुआ, कौन से पाप की हमको ये सजाएं मिल रही। बाबा तो मुरली में कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया है ना, बाबा कहता है ये जब तक जाती नहीं है तब तक नहीं आती भी नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर जो नेचुरल क्लैमिटीज आप देख रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे इनके बिना ये पुरानी सृष्टि की, बाबा कहता है सफाई होगी ही नहीं। आत्माएं, बाबा कहता है देखो अपना अपना कर्म भोग पूरा करती जा रही है, कर रही है ना। हर आत्मा अपना अपना कर्म खेल रही है, लेकिन बाबा कहता है कर ये विकर्म ही रहे, कर विकर्म ही रहे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सब देह के भान पे है। बाप को भूले, खुद को भूले। दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अविनाशी सुख इनको नहीं मिलता संगम का। तो आज की जो मुरली है, कैसे शांति का सवेरा आए, क्योंकि आस तो सबकी है। बाबा कहता है ना दुखों से आत्माएं चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, तुम इष्ट देवी देवताओं को याद करती, तो क्या है विधि कि सबके जीवन में सुख शांति का सवेरा आ जाए। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे मैं आपको जगाता हूं। सवेरा कौन सा है? आत्माओं का जागरण, वो सवेरा है। तो कैसे जगाता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे आप इस सृष्टि की पूर्वज और पूज्य आत्माएं, पूर्वज हो बाबा कहते। क्यों? क्योंकि संगम पर बाबा कहता है तुम्हारा किसके साथ? भगवान के साथ। बाबा कहता है मैं अगर बीज हूं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी पहली रचना कौन है? हाँ, जब बीज फूटता है ना, तो क्या निकलती है अंदर से? जड़ें फैलनी शुरू। तो बाबा कहते हैं बीज और जड़ों का कितना गहरा संबंध है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या होता है जब बीज फूटता है, पहले पहले बाबा कहता है देखो, है ना, अंकुर जब होता है तो दो पत्तियां दिखाई देती। तो बाबा कहता है इस समय साकार दुनिया कैसे रचता हूँ। एक तरफ है बाबा कहता है मम्मा, एक तरफ है ब्रह्मा, है ना। पवित्र दुनिया की जो रचना है, बाबा कहता है वहां भोग नहीं है, विकार नहीं है। तो क्या करता हूँ? बाबा कहता है इसी पुरानी दुनिया, इसी पतित दुनिया को बाबा कहता है मुझको पावन बनाना। अरे दुनिया तो औलाद खुद जन्मती है, कहते कहते मर जाते हैं लोग, कहते हैं सुधर जा सुधर जा सुधर जा, अपने ही बच्चों को नहीं सुधार पाते, उनकी आदतें बदल नहीं पाते। और भगवान देखो पूरा कायाकल्प कर देता है, एक का नहीं, दो का नहीं, हजारों का, लाखों। कैसे करता है? हाँ, बाबा कहता है इस समय
परमात्म खुशी तुमको मिलती है। और तो दुनिया में बाबा कहता है ये खुशी कहीं मिलती नहीं। भगवान ने जीवन दिया, ज्योति दी, प्रकाश। तो बाबा कहता है आप इस सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो, संगम पर आप जड़ों में बैठे हुए ब्राह्मण, है ना। तो बाबा कहता है देखो, जब जड़ों को पानी मिलता है ना, तो बाबा कहता है फिर पत्ते पत्ते तक पहुंच जाते। आजकल अभी श्राद्ध चल रहे, हर कोई किसको याद करता है? अपने पूर्वजों को। पूर्वजों को याद करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस सृष्टि की पूर्वज आत्माएं आप हो। पूर्वज हो, बाबा कहता है पूजनीय भी, है ना। बाबा कहता है आप जैसा पूजनीय कोई है नहीं। कितने बाबा कहता है देखो धर्म गुरु आते हैं, साधु सन्यासी ऋषि मुनि आते हैं, हाँ? लेकिन बाबा कहता है जैसी विधिवत पूजा भक्त आपकी करता है मंदिरों में, ऐसे बाबा कहता है किसी की भी नहीं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं घरों में, हम सब पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, नमन करते हैं, उनकी फोटो पे हार चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा कहता है विधिवत पूजा किनकी है? केवल बाबा कहता है संगम युगी आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं। क्यों? क्यों बाबा कहता है आपकी क्यों है? हालांकि लौकिक में भी जो पूर्वज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वही बच्चे को जन्म देते हैं, पालना पोसना करते हैं और पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करते हैं, सब कुछ करते हैं लौकिक में। बाबा कहता है अभी संगम पर देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। एक नहीं है, दो नहीं है, बाबा कहता है ढेरों बच्चे हैं मेरे। बाबा कहता है तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध, तुम्हारा सोना कैसे, तुम्हारा जागना कैसे, तुम्हारा कर्म कैसे, तुम्हारी शिक्षाएं कौन सी, भगवान बैठा है ना। ये पालना बाबा कहता है मिलती तो मुकद्दर वालों को है, लेकिन बाबा कहता है जिनकी तकदीर में नहीं है ना, वो बाबा कहता है फिर भी बाप को छोड़ के चले जाते। मन में संशय आया और बाबा कहता है फिर ये कर। इसलिए ज्ञान में चलने का जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो है निश्चय। अगर भक्ति में श्रद्धा रखकर भगवान को याद किया था, पुकारा था, बुलाया था, तो श्रद्धा कभी तो फले। कोई तो फल दे भक्ति का। तो क्या दिया उसने? आ गया। रात के बाद दिन निकलना ही है, कौन रुकेगा। कलयुग के बाद बाबा कहता है सतयुग का सवेरा चढ़े, उससे पहले बाबा कहता है मुझे इस संगम पर हाजिरी लगानी पड़ती है। ये दुनिया में कोई नहीं जानता। वो कहते हैं भगवान सबके अंदर बैठा है, हर युग में आता है, तो भी दुनिया दुखी है। सबके अंदर बैठा है तो भी दुखी है। घर में 5-5 6-6 भगवान है, कितनों से अनबन है, बोलते नहीं। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। क्यों गाया ये गाना? गलत बनाया ना, क्या कह रहे हैं? देख तेरे इंसान की हालत, सबके अंदर तो भगवान है। तो गाना ऐसा बनाना चाहिए कि देख भगवान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया भगवान। अब कौन बदल गया, किसको सुनाए? बाबा कहता है तुमने क्या किया। शास्त्रों का भी बाबा कहता है तुमको कितना अहंकार है, अगड़म बगड़म करके बैठे हो। और बाबा कहते हैं दुनिया में लोग शास्त्र सुना सुना कर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। देखो बाबा कहता है कलयुग तो शांति का सवेरा आएगा। बाबा कहता है तुमको ये पाठ संगम पर खेलना है, पूर्वज और पूज्य। छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट, बहुत महान पार्ट है।
आज अगर हम देखें ना, घरों में जो बुजुर्ग हैं उनका क्या मान सम्मान है, क्या प्यार है, वो हम सब जानते हैं। श्राद्ध आ जाता है तो थालियां पहुंचा देते हैं पंडितों के पास। मन में कहीं डर है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं पढ़ा है, हमने सुना है किसी से कि अगर पितरों के लिए थाली नहीं निकाली तो पितर दोष लगेगा। बच्चे भी बहाने हैं अभी तो, ये काम रुके ही ना रह जाए, हर काम सिरे पे समय पे हो जाए। एक थाली निकालने में क्या जाता है, निकाल देंगे। तो बाबा कहते हैं जो कर्म स्वार्थ से किया गया, जो कर्म डर से किया गया, बाबा कहता है वो भी कर्म बन गया। तुमने तो भक्ति भी ऐसी की, स्वार्थ से करी, डर से करी, अचानक भक्त बन जाता है एक आदमी जब जीवन में कोई ट्रेजिडी, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई रोग आ जाता। अचानक से कहां से उमड़ गया इतना प्यार, जिसको जानते ही नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम छोटा सा समय है, गुप्त है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, कोई पंडित नहीं जानता तुम्हारा। गुप्ती आता हूं, गुप्ती अपना कार्य करता। तो क्या करना है, बाबा कहता है जो भी तुम पाठ खेल रहे हो, मम्मी पापा भाई बहन चाची मम्मी काकी, जो भी बाबा कहता है, अब बाबा कहता है जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। अगर चाहते हो, दुनिया की हालत देख रहे हो, लोग दाने दाने को मोहताज हुआ पड़ा, लाशें ही नहीं पता कहाँ है किस। पूर्वज आत्माएं ऐसी नहीं होती, बाबा को जो समाचार सुनने, ब्रेकिंग न्यूज सुनी और सो गए। घर में एक बीमार हो ना, बड़े बुजुर्ग को देखा कर, पूरे घर की जिम्मेवारी लेकर सोता है, जागता है, चलता है, फिरता है। बच्चे पूछे ना पूछे लेकिन वो सबकी फिक्र करता है। कहता है बस ठीक रहे, हमारा क्या है, हमें तो बहुत कट गई हमारी तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर धर्म की आत्मा, ये नहीं सोचना सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही है कि सारी दुनिया तो पितरों को नहीं खिला रही, ऐसा नहीं है। बाबा कहता है हर धर्म की आत्मा, बाबा कहता है सबकी बात कर रहा हूँ, सर्व का सदगति दाता हूँ। बाबा कहता अगर मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, बाबा कहता आप इसकी जड़। तो ये नहीं सोच रहे हो कि ये तो मुस्लिम है, वो तो सिख है, नहीं बाबा। क्या देखो, बाबा ने हमको रोज एक फॉर्मूला पक्का कराया है। बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा, और बाबा कहता है दूसरे को भी आत्मा दे। है ना, हमने रट ली ये लाइन, लेकिन बाबा कहता है फिर भी माया प्रभाव डाल जाती, देह के भान में चले जाते। कमी क्या रह जाती है, आज ले लेना इसको। हाँ, बाबा कहता है दूसरे को आत्मा देखते हो, लेकिन बाबा कहता है गलती क्या कर देते हो, आत्मा देखते हो बाबा कहता है, लेकिन गलती क्या करते हो, बाबा कहता है साथ में उसके वर्तमान संस्कारों को देखते जाते हो। ये भी कहते जाएंगे हाँ आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और साथ साथ जो उसके वर्तमान के संस्कार है ना उनको भी देखते जाते, कि पत्थर बुद्धि है, कि भक्ति जास्ती नहीं करी होगी तो ज्ञान ही समझ में नहीं आता इसको। लेकिन आत्मा है ना, आत्मा है, वो पकड़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या देख रहे हैं, उसके वर्तमान के संस्कार। यहाँ बाबा कहता है गड़बड़ होती है। तो आत्मा देखने का मतलब क्या है, मैं आत्मा हूं,
ये भी आत्मा है। तो आत्मा देखने का मतलब बाबा कहता है आत्मा देखना अर्थात उसके बाबा कहता है ओरिजिनल संस्कारों को देखो। एक फिल्म के अंदर अगर दो एक्टर काम करते हैं, है ना, दो एक्टर काम कर रहे हैं, शूटिंग करते हैं, एक दूसरे को जो फिल्म में नाम है उसी नाम से पुकारते हैं, बात करते हैं, डायलॉग डिलीवरी करते हैं, लेकिन जानते क्या है रियलिटी एक दूसरे की? क्या जानते हैं? अमिताभ बच्चन ये जानता है कि मैं इलाहाबाद से आया हूँ। धर्मेंद्र को ये जानता है कि ये पंजाब से आया हुआ है, ये पंजाब का है ना। रियलिटी जानते हैं एक दूसरे। हालांकि फिल्म में काम कर रहे हैं, वो तो उनको प्ले करना। बाबा कहते हैं जब मैं आपको कहता हूँ ना आप आत्मा को देखो, तो बाबा कहता है आत्मा को देखना माना उसकी रियलिटी देखो, उसके ओरिजिनल संस्कारों को देखो, वो बाप जैसे ही है उसके। तब बाबा कहता है माया नहीं आएगी, व्यर्थ नहीं आएगा, सवेरा जल्दी आ जाएगा। नहीं तो फिर काट छाट करते जाओगे कि है तो ये भी आत्मा ही, लेकिन परवश है ना, तो फिर साकाश देने बैठ जाना इसको। फिर कोई बात आएगी फिर कहना कि मैं क्षमा करती हूँ, मैं भूल गई, मैंने बीती को बिंदी। कितना काम हम फैला के बैठ जाते, ये भी सोचते जा रहे हैं कि उसकी श्रीमत पे चल रहा हूँ, आत्मा ही देख रहा हूँ, लेकिन गड़बड़ भी करते जा रहे हैं। तो आत्मा देखना माना हर आत्मा की जो सत्यता है एक जैसे। जैसे मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी एक ही है, एक ही एक्सपेरिमेंट होता है किसी के शरीर पर, किसी दवा का, किसी इंजेक्शन का, और वो सबको दे दी जाती है। बाबा कहता है ये है सत्यता। तो जब पूर्वज बन गए, पूर्वज बनना माना रहम दे। बुजुर्ग आदमी होता है ना घर का, आज की तो बात नहीं करते, आजकल तो छड़ी डंडे साथ लेकर बैठे हैं बुजुर्ग भी, बच्चों को पीटते हैं। तमो प्रधान बन गई ना आज। हमारा भी दादा था, वो कितनी बड़ी डंडी अपने पास रखता था, उसको वो बोलता था डांग, डंडा नहीं डांग। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो संगम की जो पूर्वज आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं ये रहम दिल है, समझना। वो नहीं कि किसी ने मेरे लिए हलवा पूड़ी बना के पंडित को खिलाया तो रहम दिल हूं, नहीं तो गुस्सा आ रहा कि निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद। जीते जी तो नहीं खिलाया, कम से कम मरने के बाद साल में खाली तो निकालता। तो पितृदोष दे दूं उसको कि धक्के खाता रहे, पाई पाई को मोहताज रहे। ये है बुजुर्ग, इसको कह रही हूँ पूर्वज। हम जब छोटे थे हम सुनते थे घर में, वो बताते थे घर के, कहते हैं पितर ना मित्र नहीं हो, समझना। अक्सर जब हम इस वाक्य को सुनते हैं तो इसका जो मीनिंग निकाल पाते हैं वो इतना ही निकाल पाते हैं कि पितर मित्र नहीं है, माना अभी 36 का आंकड़ा है, अभी तो हम ये समझ पाते हैं। लेकिन ज्ञान में आकर इसका एक और बाबा रहस्य समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो पितर है ना, अब वो मित्र नहीं है तेरे। अब उसकी तेरे से कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं माँ हूं ये बेटा है मेरा श्राद्ध करे, मैं दादी हूं ये पोता है ये करे। ये मित्रता खत्म हो गई है अभी, ये कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। पितर अब मित्र नहीं है। आत्मा ने वो चोला छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन शूटिंग से बाहर आ चुका है, फिल्म खत्म हो चुकी है। कितना प्यारा मतलब था, पितर मित्र नहीं हो। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर थाली नहीं निकाली तो ये मित्र नहीं है, फिर ये दुख देगा भूत प्रेत बनकर, फिर ये काम भी रोकेगा।
धन भी नहीं आने देगा। तो चलो कोई बात नहीं, एक कटोरी खीर ही तो बनानी है, शुगर है साल में एक ही बार बनानी, बना देते हैं। समझना, पितर मितर नहीं, नो कनेक्टिविटी, नो रिलेशनशिप। फ्री हो अब तुम, वो भी फ्री, तुम भी मुक्त, वो भी मुक्त। लेकिन ऐसे होता नहीं ना। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता है वो मित्रता जो है ना उसकी काट करेगा कौन? तुम श्राद्ध किसका करते हो? मम्मी का। वो आत्मा तो पाठ छोड़ चुकी हो, तुम अभी भी मम्मी के पीछे लगे हो। आत्मा शरीर में होगी तो खाएगी, शरीर छूट गया। अच्छा भोग क्या है? आत्मा का भोग क्या है? ये 56 भोग, ये खीर पूड़ी, इसमें अटके हुए हैं सारे, कि ये मिल जाए तो तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, तो मैं ब्लिसफुल आत्मा हूं, तो तुम सुखी रहो। ये है श्राद्ध। कोई बात कर रहे थे आज, कहते हैं आज श्राद्ध के ऊपर कुछ सुन रही थी, उसने कहा कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। तो श्रद्धा किस पर? बाबा कहते हैं तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो बता रहे, कहते हैं कि जीते जी तो श्रद्धा नहीं है, माँ बाप के लिए रोटी नहीं निकलती, सेवा नहीं होती, मरने के बाद छबील लग रही, लंगर बट रहे। श्रद्धा समझ लेना। बाबा हमको आत्माओं का पाठ पक्का करा रहा है। श्रद्धा बिटवीन सोल्स, नो रिलेशनशिप। बाबा कहता है ये देह का भान छोड़ना पड़ेगा, तब तुम पूर्वज बनते हो पूरी सृष्टि के, नहीं तो घर के 2-4 के ही पूर्वज हो। ऐसे ही मरना। और सच्चाई पता है क्या है? अपने आप से पूछ लेना, जो जो श्राद्ध करते जा रहे हो आज तक, किसका श्राद्ध कर रहे हो? बताना चाहिए। सास ससुर का कर रहे होगे, या उनके सास ससुर का कर रहे हो, या कोई और महान होगा तो शायद उसके सास ससुर का, उससे पहले वाले बैठे हैं कहीं। एक लंबी चेन है, नाम भी नहीं पता, ना कोई तस्वीर है किसी की। उनको भूख नहीं लगती? वो आपस में कहते नहीं होंगे, अरे मैं नहीं होती तो तुम आ जाते, तुम खीर खा रहे हो, हमें किसी ने पूछी ही नहीं। भाई सीनियर तो वही हुआ ना, जिसकी हमें नाम भी नहीं पता, वो तो पहले आए हुए हैं। वो बोले मोस्ट सीनियर मैं हूं, हमें किसी ने खीर खिलाई नहीं। हमें खिलाने वाले तुम खुद फोटो में लटके बैठे, जो हमें जानते थे, और जो तुम्हें खिला रहे हैं वो हमें जानते नहीं। तो हमारा न्याय करो, हमें खीर खिलाओ। ये बात है। आत्मा क्या खीर के पीछे इतना जमघट जमेला देखती है? 70-80 साल इसलिए देते हो कि मरने के बाद एक कटोरी खीर निकल जाए इनके हाथों से। हमारी माँ होती थी, वो बोलती थी कई बार, ये कहती थी अपना श्राद्ध अपने हाथ से कर। क्या कर लो? अपना श्राद्ध अपने हाथ से कर। तो हम कई बार हंसते थे, मैंने कहा मतलब खुद ही खीर बनाओ, खुद ही खा लो ऐसे? कहती नहीं, दान करना। किसको? किसको? अरे पंडित तो एक घर जाता है क्या? घर घर में मौतें हुई पड़ी। पंडित कितनी पूड़ियां जीव लेगा, कितनी खीर खा लेगा? पंडितों को नोट दे दो, खुश है, राजी। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बात क्या है, यहाँ श्रद्धा की बात नहीं करता। श्रद्धा, बाबा कहता है, तुम्हारी टूट जाती है ना। तुमने श्रद्धा किस पे रखी? तुमने श्रद्धा रखी ऐसे भगवान पर जिसको तुम जानते हो। तुमने श्रद्धा रखी ऐसे शास्त्रों के ज्ञान पर, बाबा कहते हैं जिसमें कहीं कोई रोशनी ही नहीं, कोई प्रकाश, बस भटक रही है सारी। ये कर दो, श्राद्ध कर दो। श्राद्ध करना ही चाहिए। पितरों के दिन होते हैं, पितरों के दिनों में भी लोग प्याज लहसुन नहीं खा रहा, जबकि पितर तो खा रहा था। वो चला गया, वो तो खाता था प्याज लहसुन, हम छोड़ के बैठे।
उस भोजन का उसको स्वाद आएगा जिसमें लहसुन प्याज ही नहीं डला हुआ। हम एक बंगाली कल्चर में है, उनके साथ बैठते कई बारी, वो बताते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ जब ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं ना तो मच्छी भी खिलाते हैं। तो वहाँ का बंगाली जो पंडित होता है वो खाता है। क्या बोले इसको? ये पितरों के डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए, बंगाली पितर अलग, पंजाबी पितर अलग। तो समझ लेना कॉन्सेप्ट। दीदी बोलो। दीदी भगवान को भी भोग दे लगाते हैं मछली से। बिल्कुल, तभी तो माँ के मंदिर में बकरे चढ़ते हैं। कच्चा ही चढ़ा देते हैं उसको, कौन सा वो बटर चिकन आगे करते हैं माँ के, कौन सी मच्छी फ्राई करके खिला रहे हैं उसको, उसको कच्चा ही भोग लगा, अनकुक्ड। श्रद्धा है। एक बार सुनते थे किसी का, बात पर बात आई है तो फिर कहोगे टाइम पूरा हो गया, हमारी तो बात ही शुरू नहीं हुई और टाइम पूरा हो रहा। एक बार एक था, वो मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाता, पूरा जीवन बीत गया उसका ये नियम पालन करते हुए। अब उम्र होने लग गई उसकी। इस साल उसने जो बकरे की बलि है वो नहीं चढ़ाई। तो लोग हैरान हो रहे थे, कहते कि ये तो इसका नियम था, नियम का पक्का रहा है। तो पूछा उससे, कहते आज काली को बलि नहीं दी तू? कहने लगा अब क्या तेरे से बताऊं मैं, कहते मेरे अब दांत ही नहीं है, क्या बकरा खाऊंगा, तो काली को थोड़ी बड़ी चकनी है बलि, काली ने थोड़ी खानी है, खानी तो मैंने ही थी। वो कहता है मेरे अब दांत ही नहीं, इसलिए मैंने बलि छोड़ी। तो कौन खा रहा है बलि? हम, वास्तविकता ये है कि हम अपने ही मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं किसी खूंटी पे अपनी इच्छा को टांग देते हैं कि माँ को बलि चढ़ गई है, अब ये प्रसाद है, वो खाएंगे। तो कोई ना कोई खूंटी पे कपड़ा डाल ही दे, इच्छा हमारी होती है, खूंटी माना नाम किसी और का हो। तो शांति का सवेरा लाना है, बाबा उसके लिए दो चार टिप्स हैं, फटाफट लपेट लेते हैं, टाइम नहीं तो खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं आप पूर्वज आत्माएं हो, आप बाबा कहते हैं पूजनीय बनते हो। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आप ये पूजनीय का पाठ खेलते जाओगे, पूर्वज का पाठ खेलते खेलते अपने आप पूजनीय बन जाओ, है ना। तो पाठ क्या है मेरा, बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो पूर्वज आत्मा होती है ना, वो रहम दिल होती है। तो बाबा कहते हैं जीवन में बातें तो बहुत आएंगी आप, है ना, लेकिन बाबा कहता है बॉडी कॉन्शियस में नहीं। अब बाबा कहते हैं संसार की पूर्वज आत्मा, तो क्या करें? बाबा कहता है बच्चे जैसे संगम पर मैंने आपकी पालना करी, भगवान इस समय आत्माओं की पालना कैसे कर रहा है? गुण और शक्तियां दे दे, है ना। हम भी जो बच्चों को अपने दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, देखो, अगर बारीकी से देखो ना, दे हम भी उनको गुण और शक्तियां ही रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर, अच्छा खान पीन के नाम पर, कि शरीर इसका अच्छा हो, स्वस्थ रहे, है ना, और पढ़ेगा लिखेगा तो मनी पावर आएगी। तो हम भी क्या दे रहे हैं अल्टीमेटली अपने बच्चों को, ये शक्तियां ही देते हैं कि कल को हम रहे ना रहे ये कैपेबल रहे, माइंड से, बॉडी से, वेल्थ से, हेल्थ से, हर तरीके से। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे बाप अभी आप आत्माओं को पालना दे रहे हैं संगम पर, जिसकी बाबा कहता है भक्त भी महिमा करते हैं, वो पालनहारे कहते हैं। बाबा कहता है आप भी सृष्टि की अगर पूर्वज आत्माएं जड़ में बैठी हो, तो बाबा कहता है फिर संसार की हर आत्मा की पालना कैसे करनी है? हाँ, बाबा कहता है शक्ति स्वरूप बनकर। कैसे? हम अगर एक एग्जांपल लें,
अगर मदर का एग्जाम्पल लें तो बीमारी ऐसी होती है इंसान को जो तोड़ देती है, मेंटली भी फिजिकली। तो ऐसी कंडीशन में भी एक आत्मा किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकती है। उन्होंने किया था, हम आपको बता रहे। पैरालाइज था, उसके बावजूद भी वो कई बार हमें कहते मुझे कुछ करने को दिया कर। हम मना करते थे, मैं कहा नहीं कुछ नहीं करना, आप बैठो आराम से। कहते नहीं, मुझे काम होगा तो मैं अच्छा फील कर। क्या करते थे वो? पालक की गड्डी ली, पालक जो है ना वो छाट एक हाथ से। कहते मैं आटा भी गूंथ सकता। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये काम नहीं करते तो रोटी नहीं बनने वाली थी, रोटी बनने वाली बनती। लेकिन उस आत्मा ने एक ऐसा मजबूत पार्ट खेला, वो यहाँ जहन में बैठा हुआ है आज भी। आज भी हम बीमार पड़ते हैं। अगर हम अपनी बात करें, माँ के जाने के बाद में चिकनगुनिया भी हुआ था, टाइफाइड भी हुए थे, और क्या क्या नाम लें आपको। ऐसी कंडीशन थी हमारी, हम घर में ही दीवार पकड़ के चलते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो याद आती थी कि कौन सी माँ की औलाद है तू? तो इतनी बड़ी बीमारी में भी कितना कुछ करती चली। तो क्या आता था अंदर? एक बल, एक हिम्मत, एक ताकत। तो शक्ति स्वरूप बनना है ऐसे। अब जैसे हम आजकल की खबरें देखते हैं, कभी हिमाचल सुन रहे हैं, कभी पंजाब सुन रहे हैं ना। तो क्या आता है, आप नोट करते होगे, जब वो रीलें सामने आती हैं तो कई बार आंखों में हमारे भी आंसू से आ जाते। पहले भगवान को याद करते थे, अब बाबा बोलते हैं। बाबा बाबा कह रहा है बच्चे नेचुरल क्लैमिटीज आनी है। बाबा कहता है इसके बिना नई दुनिया नहीं आती है। समझा दिया ना उसने। तो बाबा मुझे क्या समझा रहा है? बाबा कहता है आपका शक्ति स्वरूप पार्ट क्या है? क्या पार्ट है? देखो, जब एक तूफान आता है ना, तूफान आता है बड़ा जबरदस्त। सोचो तूफान आ रहा है, एक पेड़ है। जब तूफान चलता है ना तो पूरा का पूरा जो पेड़ है उसकी डालियां ऐसे झुक जाती। झुकने के पीछे एक राज है। अगर ये डीठ बन के खड़ी रहे तो झुक जाती है सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ये तूफान बड़ा जोर से है, थोड़ी देर झुकने से हमें कोई नुकसान नहीं है। समझदारी। ऐसे ही बाबा हमें समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब भी जीवन में, बाबा कहता है कोई भूचाल आता है, कोई तूफान आता है, तो बाबा कहता है तुम लड़ने में मेहनत नहीं, अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं कर। सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी है? गाने कौन से गाते हो? झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूफान आए ना, आता है ये तुमको झुकाने के लिए। बाबा कहता है झुक जाओ। हनुमान को देखो ना, वो सागर लांग रहा है। बीच बीच में कितने ऑब्स्टिकल आते हैं उसके सामने। कोई राक्षसी आई, कुछ आया, छोटा सा रूप, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखा, कहीं सूक्ष्म बन जाता है, कहीं विराट रूप ले ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तूफान आता है तुम सूक्ष्म हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पूर्वज आते, ये गुण होना चाहिए पूर्वज के सामने। अगर कोई बीमारी आई, कोई रोग आया, घर परिवार में कोई पूछता नहीं, कुछ देखता नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे देह का अहंकार है ना, इसको गिरा दो, नीचे हो जाओ। नहीं तो यहाँ खड़े रहोगे ना, फिर दुखी होते रहो कि मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, आज मेरी इज्जत क्या है। ये अहंकार रुलाएगा तुम। इसलिए समझदार पेड़ क्या करता है? झुक जाता। झुकना क्या है? बाबा कहता है आपका आपका अहंकार झुक गया। बाबा कहता है सवेरा आ गया, आ गया सवेरा।
जिससे आज बात हो रही थी, शायद वो है अभी, पता नहीं, या लीव कर दिया मालूम नहीं। तो वो बता रहे, कहते हैं कि हाँ वो बोलते थे ना ऐसे कि अपना श्राद्ध खुद ही कर दो। तो बाबा भी कई बार मुरलियों में कहता है, बाबा कहता है यहाँ बच्चे आते हैं मधुबन में तो क्या करते हैं, अपना श्राद्ध कर लेते, क्योंकि मरजीवा बन रहे हैं ना अभी। तो यहाँ तो बाबा कहता है सारे ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को भोग लगा जाते हैं, भोजन खिला जाते हैं। तो बात क्या है, मैंने कहा देखो श्राद्ध करने से पहले ना, श्राद्ध सिर्फ ये नहीं है कि तुम 11 पंडितों को बुलाकर 1100 रुपए दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, धोती कुर्ते बांट रहे हो, ये श्राद्ध नहीं है। हमने उनको कहा श्राद्ध से पहले मरना पड़ेगा, तब श्राद्ध लगते हैं, जीते आदमी के कोई श्राद्ध नहीं करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मरे तुम, ये देह का अहंकार छोड़ा तुम, ये पुराने जो संस्कार हैं, बाबा कहता है जब तक ये छूटे नहीं, ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी देह, पुरानी कहानी, तब तक बाबा कहता है तुम मरे ही नहीं, तो श्राद्ध कैसा करना, मरना तो पड़े। तो पूर्वज क्या करेगा, पूर्वज सारे बैरिकेड तोड़ देगा, जबकि घर के बुजुर्ग होते हैं वो और चौड़े हो जाते हैं, कहते मेरी बहू, फिर मेरी बहू की बहू, ये भी इज्जत दे, वो भी दे, इसके भी घर से दिवाली आए, उसके भी घर से आए, मैं महान सबसे बड़ी। बाबा कहता है जो झुकना सीख गया, बाबा कहते हैं बच्चे वो बुजुर्ग, जो झुकता है वास्तव में वो सारे जहान को झुकाना चाहता। मांगने से बाबा कहता है तुमको यहाँ कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और। मुंह पर नमस्ते होएगी, राम राम होएगी, कोई पैर छू लेगा, लेकिन पीछे से कोई इज्जत नहीं देते। तो क्या करना, बाबा कहता है पूर्वज, बातें आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको ताकत कौन सी दे रहा हूँ, परमात्मा खुशी। बाबा कहते हैं भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, इसको संभालना। दुनिया में जिसने जो गिफ्ट दिए, बाबा कहता है वो यहीं छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा गिफ्ट क्या है, बाबा कहता है बच्चे आपकी अविनाशी खुशी, ये नहीं छोड़ना बाबा, ये छोड़ी। बाबा कहता है बातें तो आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने अस्तित्व को नहीं भूल जाए, यही खुशी है, यही परमात्मा गिफ्ट है। तो बाबा कहता है फिर बातें आएंगी, चली जाए, बातें कोई खड़ी थोड़ी रहती, खड़ी रहती, बातों के अंदर कोई ताकत नहीं है। बाबा कहते हैं तुम उनके बारे में सोच सोच कर उनको, बाबा कहता है इतना बड़ा कर देते हो, पहाड़ बना देते हो उसको, और खुद ही बाबा कहता है पहाड़ के नीचे दबे पड़े। तो इसलिए क्या करना है, परमात्मा खुशी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब शक्ति स्वरूप धर कर दूसरी आत्माओं को, बाबा कहता है जब शक्तियों से पालना देते हो, तो बाबा कहता है फिर आपके इन कर्मों की कीर्ति है, बाबा कहता है। इसीलिए बाबा कहता है भक्त क्या करता है, आपका नियमबद्ध, बाबा कहता है वो कायदे से तुम्हारी पूजा करता है। मंदिर में मूर्तियों को भक्त स्नान कराता है, सुंदर सुंदर दोशाला पोशाकें ओढ़ाता है, अच्छे अच्छे भोग लगाता है, कीर्तन करता है, और फिर रात को सुला भी देता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है संगम पर आपने, बाबा कहता है संसार की 2-4 आत्माओं के पीछे नहीं लगना अभी, कि बच्चे ठीक से हो जाएं, पति ठीक से, पत्नी ठीक से, मेरी माँ बहन बेटी, ये सब नहीं, छोटा सा पार्ट है ये, तालाब में ही मर जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे यहाँ से इस मोह जाल से। बाबा कहते हैं बच्चे समंदर की तरफ लेके चलता हूँ। तो क्या करना है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, हर किसी के जहन में एक तारीख है, कोई श्राद्ध कर चुका है या कोई आगे की प्लानिंग कर रहा है कि मुझे कब करना है।
हर आत्मा को श्राद्ध कराया जाता है। आत्मा जो शरीर छोड़ चुकी है उसको शांति, सुख, संतुष्टि, तृप्ति इन पूरी रोटी हलवे से नहीं आती। आत्मा का भोजन क्या है? परमात्म खुशी, परमात्म मिलन। अरे कई बार तो पेट खराब हो, अच्छा खासा आदमी पूड़ियां नहीं पचा पाता। कईयों को पूड़ियां डॉक्टर ही मना कर देता है, कहता है जीना है तो मत खाइए। कर्म कांडों से बाहर आना पड़ेगा। कर रहे हो, करते रहो, अच्छी बात है। किसी को कुछ खाने को ही दे रहे हो, हाथ नहीं रोकना अपना, है ना। अमिताभ बच्चन फिल्म में काम तो करेगा ही ना, करते रहना जो कर रहे हो। जहां थाली भेज रहे हो भेजते रहना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे विक्रम तो छोड़, कम से कम उल्टी मत पे तो मत जा अभी, कि मैं बना के खिला रहा हूं और पंडित जी का आशीर्वाद लगेगा। हाँ, एक बात और ले लेना। बाबा कहते हैं संगम पर आप जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, बाबा कहता है आपका जो फर्ज है वो क्या है ना। दुनिया में आपने देखा होगा लोग पंडितों के पैर जरूर छूते हैं, कहते हैं पंडित जी आशीर्वाद दें, पंडित जी आशीर्वाद। तो बाबा कहते हैं बच्चे पंडित जी क्या आशीर्वाद देगा? पंडित जी कहेगा एक दुकान और बन जाए, एक मकान और बन जाए, एक शादी और हो जाए, दूसरे बच्चे की, इसी की नहीं दोबारा, ऐसा। क्योंकि जितनी बार वो प्रोग्रेस करेगा पंडित जी को इनवाइट करेगा, पंडित जी की जो दिहाड़ी है, दक्षिणा है, वो बढ़ती जाएगी, अच्छी बात है। बाबा कह रहा आज भी पंडित तुम्हारा इनाम का खाते हैं, अच्छी बात है, जो चल रहा है सिस्टम चलता जाए। लेकिन बाबा हमको क्या समझा रहा है? बाबा कहता है आप सच्चे ब्राह्मण हो, और सच्चे ब्राह्मण का फर्ज क्या है? बाबा कहता है सबको दुआएं देना। कोई मेरे काम आ गया, हम करते तो उल्टे ही, काम आ गया तो उसके लिए जीता रहे मौज बना, और जो नहीं आ रहा इसके लिए कभी खुश दिल से दुआ नहीं निकलती, चाहे औलाद ही क्यों निकलती है। कहते हैं जोरू का गुलाम बना बैठा, हमें तो पूछता ही नहीं। अरे जितना उतने का भी हिसाब किताब है, क्यों भूल जाते हैं हम बार। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा अपने अपने कर्म से बंधी पड़ी है। जितना बाबा कहता है तुमने किसी को दिया उतना ही तुमको मिलना है उससे। तो तुम्हारे किलसने से बाबा कहता है किसी का पार्ट नहीं बदलने वाला। तो संगम पर बाबा कहता है तुम ब्राह्मण झुकना माना, बाबा कहता है सबको दुआएं दे। और समझ लेना हम हैं चतुर सुजान। एक लास्ट बात और करेंगे, बातें बहुत आ रही हैं निकल निकल के, लेकिन बार बार आज घड़ी की तरफ भी ध्यान जाता है। दुआओं का पाठ खेल, बाबा रोज कहता है दुआएं तो, दुआएं तो, दुआएं तो। हमारी जीभ कैंची की तरह चल, एक बैठ जाता है कमेंट्री बोलने, बाकी सब बैठे, कोई घड़ी देख रहा है, कोई खुजली कर रहा है, कोई ये सकाश चल रहा है सबका। दुआएं देने का मतलब सिर्फ ये कैंची चलाना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा संसार के दुख की कहानी से उपराम है, जो मरजीवा है, मरजीवा बने बिना बाबा कहता है तू किसी को दुआ दे नहीं सकता। और तुम दुआएं क्या दे रहे हो? बाढ़ पीड़ितों को। वो क्या कह रहा है मुरली में? वो मुझको ये कह रहा है कि बच्चे अब ये जो दुनिया है पुरानी दुनिया, बाबा कहते हैं मैं सबकी सदगति करने आया। आत्मा मरती नहीं है। तुम ये नहीं सोचो दुनिया तो मुझे ब्लेम करेगी कि भगवान कहाँ सोया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे मरे जा रहे हैं, ये बेजुबान भैंसे जानवर इनका क्या कसूर है? मत्थे पे भगवान के लोग ये क्राइम रखेंगे कि ये भगवान ने ही किया है सब कुछ, कलंक लगा देंगे उसके ऊपर। लेकिन बाबा कहता है मैं परवाही नहीं करता हूँ, जिसकी जितनी मति है वो उतनी ही बात करे।
तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जो आत्मा ड्रामा के रहस्य को जान चुकी, जो बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह है, बाबा कहता है वो आत्मा क्या है? हर्षित मुक्ता है, हर दुख से न्यारी, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति है उसके पास, उसकी पावर है, उसका अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक सत्यता है। इस सत्यता में बैठकर बाबा कहता है जब तुम संसार की सर्व आत्माओं को देखते हो विद, बाबा कहता है दियर ओरिजिनल संस्कार्स, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो किसी की भी दुख की कहानी नहीं। तुम खुद मुक्त हुए तब बाबा कहता है तुम दूसरों की सत्यता को देख पाओगे ना। मैं खुद ही अभी फ्लड के मारे दुखी हुए जा रही हूँ कि हाय बेचारे, हाय बेचारे, तो बेचारापन तो मेरे अंदर पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो बाबा यहाँ क्या सिखा रहा है मुझे? बाबा कह रहा है दुआएं वो देगा जो बाप की दुआओं का पात्र बनकर बैठा हो। बाप की दुआएं क्या है? बाबा कह रहा है तू बाप समान है, पवित्र आत्मा है। यहाँ बिठाया उसने मुझे। अब सोच लेना, एक है मुरली सुनना और मुरली के पॉइंट्स को सुनकर सुनाना, रिवाइज कर लेना, जिसको हम कहते हैं माइंड गेम है, सारी स्मृति का खेल है। याद रहती है, आदमी दोहरा लेता है, सुना देता है, नहीं याद रहती तो उसकी पूजा है ना। ये पावर नहीं है, ये धारणा नहीं। कहते हैं एक आदमी था, वो भी क्या करता था, हर बात का चिंतन करता था, खूब करता था, खूब करता था, खूब करता था। चांस की बात है उसको आर्मी ज्वाइन करने के लिए ऑफर मिला कि तू आर्मी में आ जा। सिलेक्शन हो गया, ये ट्रेनिंग पर चला गया। ट्रेनिंग में गया तो वो जो सामने है वो उसको कमांड देता है दाएं मुड़। जितने भी जवान है वो सब दाएं मुड़ते हैं, लेकिन ये नहीं मुड़ता। ये चिंतन कर रहा है कि दाएं मुड़, दाएं मुड़ने से क्या मिलेगा। फिर देख रहा है दूसरे को, दाएं मुड़, फिर वो कह रहा है बाएं मुड़, तो कह रहा है जब दाएं मुड़ के बाएं मुड़ना है तो मैं मुड़ू ही क्यों। क्या कर रहा? चिंता। सिर्फ खुशकी हो रही है अंदर, खुजली, खुजलाहट। तो जो ट्रेनिंग दे रहा था उसने कहा भैया इससे तो मैं दुखी हो गया, ये तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता। कहता हूँ दाएं मुड़, तो इससे पूछो क्या हुआ, कहता मैं सोच रहा हूँ, पहले सोच लूं कि क्यों मुड़ना है, तब मुड़ूंगा। तब तक वो लोग बाएं मुड़ जाते। तो किसी ने कहा चलो इसकी ड्यूटी चेंज करते हैं, इसको मेस में भेज देते हैं, है ना, तो कुकिंग में चला लेंगे इसको, कोई बात नहीं। तो जो कुकिंग करवाता था वहां का हेड, उसने इसको यहाँ बिठाया। वो कहने लगा कि देख ऐसा है, ये मटर है, मटर छीलने हैं तुझे, तो तू दो काम करना, जो मोटे मटर के दाने होंगे उसको इस पार्ट में डालना, और जो छोटे मटर के दाने होंगे उसको इस पार्ट में डालते जाना। कह के वो चला गया। 3 घंटे बाद वो वापस आया। वो देख रहा है ये ऐसे बैठा हुआ। बोला भाई क्या हुआ, मटर एक दाना नहीं छीला तूने? क्या कहता है? कहता देखो कोई भी काम करने से पहले ना, पहले बात बिल्कुल क्लियर क्लियर होनी चाहिए। तूने ये कह दिया कि मोटे दाने यहाँ डालना, छोटे यहाँ डालना, और जो मीडियम होंगे उनको कहाँ डालूंगा, इसलिए मैंने एक भी मटर नहीं छीला, पहले मुझे बताओ। बाबा हमें यही सिखाना चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुरलियों का जो तुमको कहता हूँ मनन चिंतन करो, ज्ञान का मंथन करो। बाबा कहते हैं ये कहता है इसलिए कि इसका मक्खन खाओ, शक्तिशाली बनो, नॉलेजफुल बनो। तो ऐसे नहीं कि बस प्रश्न ही करते जाओ कि दाएं क्यों मुड़ना है, बाएं क्यों मुड़ना है, ये मटर कहाँ रखना है और वो मटर कहाँ रखना है। धारणा मूलक पर। तो पूर्वज आत्माएं, बाबा कहता है वो रहम दिल है। वो बाबा कहता है हर समय झुकने को तैयार है। और बाबा कहता है वो आत्माएं ऐसी हैं जो सब पर बाबा कहता है दुआओं का हाथ रखे हो, चाहे किसी का पार्ट कैसा भी है।
तो बाबा कहता है जब आप संगम पर इस पाठ को खेलते हो तो बाबा कहता है ऐसी पूर्वज आत्माएं जो स्वयं बाबा कहता है संतुष्ट है, तृप्त है, बाबा कहता है वो सारे जगत के लिए पूजनीय बन जाती। मेरी माँ का श्राद्ध है, मैं उसको पूज सकती हूँ, मैं उससे आशीर्वाद भी मांग सकती हूँ, लेकिन और दुनिया वाले उसको वैसे नहीं पूजने वाले। पूजेंगे क्यों? क्योंकि हद का पार है ना। तो हमने माँ को क्या कहा है? जगत अम्बा। इस समय परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म शिक्षाएं बाबा कहता है यही क्या करती हैं तुमको? सारी सृष्टि का बाबा कहता है पूर्वज बना। तो सिर्फ 2 बच्चों की क्या सोचना कि इनका भला हो ठीक से। बाबा कहते हैं सारे जगत की लो, सारे जगत की मैया है तू। सारे जगत के प्रति क्या हो? माँ बच्चे के लिए दुआ करती है, कोई कमेंट्री चला के नहीं बैठती है। बैठती है? हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हम कलयुग की माँ की बात करते हैं ना, तो वो तो बच्चों को जब याद करती है तो रो भी पड़ती है, उनकी चिंता भी करती है, परेशान भी हो जाती है, घबरा भी जाती है। ऐसी ऐसी माँ नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की जो छत्र छाया में बैठती है आत्मा, उसकी बात कर रहा हूं। ऐसी आत्मा बाबा कहता है जो स्वयं परमात्मा पालना की अधिकारी बनी है, जो स्वयं बाबा कहता है परमात्मा पालना, परमात्मा शक्तियों से भरपूर है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है संतुष्ट है, तृप्त है। तो बाबा कहता है तुम ही हो जो संगम पर इस पाठ को खेलते हो। तो पूर्वज बनने का बाबा कहता है तुम पाठ खेलो, पूजनीय ये संसार तुमको अपने आप बना दे। ओम शांति।